बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश करनी पड़ जाती हैं जो शायद हम पेश ना करना चाहें, लेकिन फिर बहरहाल रश में और जो चीज़ें जब वायरल हो रही होती हैं तो इस किस्म की ख़बरों से जो है वो अपने नाज़रीन को आगाह करना बड़ा ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो वीडियो जो है, उस वीडियो को मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी अपनी इस वीडियो के अंदर। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसमें हो ये रहा है कि फ़िरदौस आशिक आवान खड़ी हैं जावेद चौधरी के प्रोग्राम कल तक एक्सप्रेस के लिए जो वो प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर, और वहीं पर उनके साथ जो हैं वो कादर मंदोखेल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं वो भी खड़े हैं। और इसी दौरान दोनों के दरमियान बहस हो रही है और वीडियो जब शुरू होती है तो फ़िरदौस आशिक आवान उनके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करती हैं और इसी दौरान जावेद चौधरी दूर खड़े बीच बचाव कराते दूर दूर से बीच बचाव कराते नजर आते हैं। इसके ऊपर जब मैंने गौर किया तो ये वीडियो जो है वो मुझे मुकम्मल नहीं लगी। शायद आपने ये वीडियो देखी हो, लेकिन मैं पहले आपको ये वीडियो दिखा दूं। अच्छा, फ़िरदौस आशिक आवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मावन ख़ुसूसी इतलात हैं। पहले मरकज़ में रही हैं, अब उनके पास पंजाब के अंदर ज़िम्मेदारी है। अक्सर ख़बरों में रहती हैं, कभी मुख्तलिफ़ जगह पर वो कभी हॉकी खेलती हुई नज़र आती हैं, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए। बड़ी एक्टिव किस्म की वो वज़ीर हैं। अभी उनके हल्के में इलेक्शन भी होने जा रहा है। पहले सुनने में आया था कि उन्हें शायद टिकट मिल रहा है, लेकिन अब इस हवाले से इतलात हैं कि शायद नहीं मिल रहा, वो तैयार नहीं हुई। वो उनके जो कौमी असम्बली का हल्का है उसके अंडर ये सूबाई असम्बली का हल्का है सियालकोट में, जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, इस वीडियो के ऊपर आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ अरसा कबल जो है फ़िरदौस आशिक आवान की एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और वो वीडियो थी एसी के हवाले से, असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से। खातून असिस्टेंट कमिश्नर उनको वो डांट रही थी और उसके बाद भी वो पता चला था कि उस वीडियो का कुछ पहला हिस्सा भी था और उसका एक पूरा जो है वो बैकग्राउंड था। बहरहाल फ़िरदौस आशिक आवान जो है वो खबरों में रही। अच्छा, अभी आपने ये वीडियो देखी होगी। इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या कुछ होता है, क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर डिबेट में जाने से पहले मैं आपके साथ वो ट्वीट शेयर कर दूं जो कि पहले इस वीडियो के बाद फौरी तौर पर जो ट्वीट सामने आया। नबील गबोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा कि मैन हैंडलिंग ऑफ PPMNA कादिर मंदोखेल बाय फ़िरदौस आशिक आवान इज पैथेटिक, स्लैप्ड हिम, काट हिम बाय कॉलर एट एक्सप्रेस जावेद चौधरी शो, PPMNA विल फाइल केस अगेंस्ट हर टुमारो, कि उनके खिलाफ वो केस करेंगे। उनके बकौल मैन हैंडल किया फ़िरदौस आशिक आवान ने जो है वो कादिर मंदोखेल को, उनका कॉलर पकड़ा, उन्हें थप्पड़ मारा जावेद चौधरी के शो में। अच्छा, इसके ऊपर फिर जो है वो अज़हर मशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका एक बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फ़िरदौस के मुताबिक कादिर मंदोखेल ने प्रोग्राम के वक्फे में उनके वालिद के लिए गलीज़ गालियाँ शुरू कर दी थी, जिस पर उसे चपेट पड़ी। अब किसी के बाप को गालियाँ दोगे तो वह फूलों के हार तो डालने से रही। हर कोई तो तुम लोगों की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता और केस डॉक्टर फ़िरदौस आशिक भी करने जा रही हैं। अच्छा, इसके बाद फ़िरदौस आशिक आवान साहबा का भी एक ट्वीट सामने आया। वो ट्वीट क्या है वो पहले आप खिदमत में पेश करूं, फिर इस सारे मामले को हम टेक्निकली कैसे देखते हैं इस वीडियो को, उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। फ़िरदौस आशिक फरमाती हैं, जावेद चौधरी साहब के टीवी शो में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल के साथ होने वाली बहस में तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जा रहा है। कादिर मंदोखेल की गलीज़ ज़ुबान और गालियों को इस वीडियो का हिस्सा न बनाकर यकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सियासी मुकालमे से हटकर मंदोखेल की जानिब से मेरे वालिद और मुझे गलीज़ गालियाँ बकी गईं। ऐसे बद तहज़ीब अफराद का सियासत और अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग सियासत और माशरे के चेहरे पर बदनुमा धब्बे हैं। कादिर मंदोखेल के इस रवैये और अमल के खिलाफ जल्द कानूनी चाराजोई की जाएगी। एक्सप्रेस टीवी से दरखास्त है कि मामले की मुकम्मल वीडियो सामने लाएं। अच्छा, फ़िरदौस आशिक भी कह रही हैं कि मुकम्मल वीडियो नहीं है। वीडियो एक मरतबा फिर देखिए। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें
इसमें इस वीडियो के अंदर एक दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक चीज़ तो ये कि बैसियत हमारा भी जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर एक्सपीरियंस है, प्रोग्राम की जो हम प्रोडक्शन करते रहे हैं, दोनों जो मेहमान हैं कादर मंदोखेल और फरदौस आशिक अवान इस वीडियो में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इससे पहले वो खड़े होकर तो प्रोग्राम कर नहीं रहे थे, वो बैठकर प्रोग्राम कर रहे थे और कोई ऐसी वजह तो ज़रूर हुई होगी कि जिसके बाद दोनों खड़े हो गए। अच्छा, दूसरी इसके अंदर अहम तरीन बात यह है कि ये जो वाक़या है, ये अभी तक जो इब्तदाई जो मैंने इसका जायज़ा लिया है जो टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ, उसको चाहे आप जो है वो मेरी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट कह लें, तफसीलात इस वाले से आना बाकी हैं अभी कि इसका पूरा क्लिप कहाँ है जैसा कि कहा जा रहा है। तो ये जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है बल्कि ये ब्रेक का हिस्सा है। इसमें लग रहा है कि अगर प्रोग्राम के दौरान हुआ होता, तो अगर वो रिकॉर्डेड हुआ होता तो वो शायद वो पेश तो ना किया होता, लेकिन शायद पहले इस किस्म की कुछ चीज़ सामने आ जाती। लाइव होता तो वो खैर सबके सामने होता, लेकिन जैसा कि फरदौस आशिक भी कह रही हैं कि ब्रेक में उनके वालिद को गलीज़ गालियाँ जो बकी गई। अच्छा, होता ये है कि जब टीवी प्रोग्राम हो रहा होता है तो ब्रेक जब हो जाती है, ब्रेक के दौरान जब जो है वो इश्तिहारात आते हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली अगर प्रोग्राम लाइव हो या लाइव ना भी हो तो लोग जो हैं वो जो मेहमान हैं वो बैठे होते हैं वहीं पर, और जो कैमरा मैन वहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं और कैमराज वहीं पे मौजूद होते हैं। सिर्फ ऑन एयर नहीं हो रहा होता, और इसके साथ साथ जो ऑडियो है उसका भी सारा जो बंदोबस्त है वहाँ पर मौजूद होता है। ऑडियो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। आपको याद होगा कि माजी में भी कई ऐसे केसेस सामने आए, ख़ास तौर पर मलिक रियाज के हवाले से मुबशर लुकमान और महर अब्बासी साहबा का एक शो था, उसके ऊपर फुटेजेस बाद में सामने आई थी। तो ब्रेक के दौरान भी जो है वो ये चीज़ें रेडी होती हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती है। तो इसलिए बज़ाहिर इस वीडियो को देखकर ये लगता है कि ये ब्रेक के दौरान एक वाक़या पेश आया। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा मैंने आपसे पहले ये कहा था, कि ये दोनों खड़े क्यों हैं। अब दोनों डेफिनेटली उनके दरमियान कोई बहस हुई होगी। हम जो है कतन जो है वो किसी को थप्पड़ मारने की हिमायत नहीं कर रहे, ना ही किसी को थप्पड़ मारा जाना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि ये थप्पड़ फरदौस आशिक अवान ने कादर मंदोखेल को क्यों मारा, क्योंकि इससे पहले भी एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर मैं ये देख चुका हूँ कि फरदौस आशिक अवान भी जो है वो हाइपर हो जाती हैं और उनका एक बैकग्राउंड है इस हवाले से कि गुस्से में वो आती हैं। लेकिन कादर मंदोखेल साहब को भी मैंने टीवी प्रोग्राम के अंदर देखा कि बाज़ औक़ात वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो कि मयार से गिरी होती है और जिसके जवाब में उनके जो मुखालिफ होते हैं उनको गुस्सा भी आता है। कादर मंदोखेल अभी ताज़ा नए MNA बने हैं कराची से। अच्छा, अब फरदौस आशिक अवान का यह दावा है कि इसके अंदर इसी जो ब्रेक के दौरान किसी बात के ऊपर जो है वो उनके वालिद को गलीज़ गालियाँ जो हैं वो बकी गई और फरदौस आशिक अवान को भी गालियाँ बकेंगी बकौल उनके। फरदौस आशिक अवान इससे पहले पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी हिस्सा रही, उनका एक बैकग्राउंड है सारा सियासी और दबंग खातून है। अच्छा, अब इसमें सवाल फिर वही बनता है, सवाल ये है कि अगर जब ये क्योंकि जब ये वीडियो जहाँ से जो है हमें दिखाई जा रही है कि दोनों जो हैं वो खड़े हुए हैं और उस दौरान फरदौस आशिक अवान जो है उन्हें थप्पड़ मारती हैं और साथ उनके लिए एक जुमला भी कहती हैं जो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो साथ ये भी कहती हैं कि बकवास करता है ये, यानी उससे पहले इस वीडियो से लग रहा है कि कोई बात जो है वो कादर मंदोखेल ने की। डेफिनेटली फिर दोनों जो है वो उठकर खड़े हो गए। अब फरदौस आशिक अवान ने भी यही कहा है कि पूरी जो गुफ्तगू है वो सामने लाई जाए, पूरी वीडियो। और आम तौर पर ये होता है कि वहाँ पर क्योंकि जो बाज़ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके पास डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो मौजूद होगी, जो जावेद चौधरी साहब का टेक्निकल स्टाफ है और उनके पास डेफिनेटली ये वीडियो मौजूद होगी। और इस वीडियो को अगर पूरा अपलोड किया जाए कि इससे पहले क्या हुआ, तो यकीनी तौर पर यह पता चल जा सकता है कि इससे पहले क्या हुआ, क्या वाकई जो है वो उन्हें गालियां दी गई और उसके बाद उन्हें यह थप्पड़ रसीद किया गया। क्योंकि एक यकतरफा जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जारी है और कहा जा रहा है कि यह है नया पाकिस्तान, ये देखिए फरदौस आशिक क्या कर रही हैं। हालांकि इसमें नए या पुराने पाकिस्तान की बात नहीं, इससे पहले भी कई टीवी प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं वो इस किस्म की हरकतें कर चुके हैं, इस किस्म का काम कर चुके हैं। सियासतदान जो हैं वो हाइपर होते रहते हैं प्रोग्राम्स के अंदर और एक दूसरे को गालम गलोच भी उन्होंने किया, थप्पड़ भी रसीद किए और इस दौरान उनकी कुछ फुटेजेस और वीडियोस भी जो है वो सामने आती रही। लेकिन बहरहाल हम कतन जो है वो इसकी तौजीहात पेश नहीं कर रहे कि ये थप्पड़ रसीद होना चाहिए था, क्यों रसीद किया। लेकिन बहरहाल ये वीडियो जो है वो इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और इस हवाले से जो मुकम्मल वीडियो है वो जल्द अज जल्द जो है वो सामने आनी चाहिए ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये मामला जो है बेसिकल हुआ क्या। वीडियो फिर देखिए। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं खड़े हुए दोनों।
जावेद जो सब कह रहे हैं कि बस करें की हो गया, और स्टाफ भी उनकी जानिब जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कैमरामैन जो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों खड़े क्यों हुए, इसकी वजूहत हमें तलाश करनी पड़ेंगी। मुकम्मल वीडियो जब तक सामने नहीं आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।